अरुण जी, जल्दी से किसी टेक्नीशियन को भेज दीजिए। हमारे आरओ में पता नहीं कुछ दिक्कत आ गई है। जब हम अपने आरओ का स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पूरे घर की लाइट जो है वो ऑफ हो रही है, और आरओ का स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे घर की लाइट जो है फर्स्ट क्लास काम कर रही है। तो प्लीज़ किसी बंदे को जल्दी से भेज दीजिए। तो दोस्तों, ऐसी एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास। एक हमारे पुराने क्लाइंट है, और कई बार ऐसी कंप्लेंट आ जाती है कि जैसे ही आर ओ का स्विच ऑन करते हैं तो पूरे घर की लाइट जो है ऑफ हो जाती है। मतलब जो मेन एमसीबी है वो ट्रिप कर जाता है, और आर ओ का स्विच ऑफ करते हैं तो पूरे घर की लाइट फर्स्ट क्लास कर। तो उस कंडीशन में दिक्कत क्या होती है, क्या चीज़ें बेसिक स्टेप होते हैं अगर हम अपने बिहाफ पे आर ओ को चेक करना चाहें, और अगर थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होती है तो क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो वही थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, किसी भी ब्रांड का आर ओ हो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है। 80 to 90% आर ओ में जो दिक्कत आती है वो क्या रहता है, आपको स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे आपको चेक करना है। वीडियो में बने रहिएगा। थोड़े वीडियो हो सकता है कि 2-4 मिनट की लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन एक एक स्टेप आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपने आर ओ का हमारा ये SMPS लगा होता है। ठीक है दोस्तों, ये SMPS हमारा, ये मैंने अंदर का पोर्शन, इसके अंदर ये ऐसी सर्किट प्लेट होती है, अंदर का पोर्शन दिखाया है। बेसिकली होता है हमारा SMPS इस टाइप का। इसकी एक मेन लीड होती है, एक 220 वोल्ट की जो सप्लाई इसमें जाती है, और एक DC 24 बाहर निकलती है, जिससे कि पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। तो हमें सबसे पहले अपना आर ओ का SMPS ही चेक करना है, कहीं हमारे आर ओ का SMPS ख़राब तो नहीं हो गया। ज़्यादातर केसेस में 70 to 80% केसेस में ये SMPS ही शॉर्ट कर जाता है, इसलिए जब इसे ऑन करते हैं तो हमारे घर का SMPS ट्रिप कर जाता है। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आप ये इस टैप से सारे कनेक्शन इसके निकाल देने होते हैं। जैसे ये 24 DC 24 की सप्लाई आपको निकाल देनी है, जहाँ से भी आप बीच में से भी आप कट लगा सकते हैं। और ये हमारी मेन सप्लाई होती है जो लीड से आ रही होती है। यहाँ आपको एज इट इज़ सप्लाई रखनी है, इलेक्ट्रिसिटी जो इसमें आएगी, और 24 के जो पॉइंट है इन्हें आपस में स्पार्क करके देखना है कि हमारा SMPS सही है या नहीं है। या सिंगल कोई एक चीज़, सारे कनेक्शन हटा के कोई भी एक सिंगल बूस्टर पंप का कनेक्शन आप इसके साथ कर सकते हैं, तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आपको SMPS चेक कैसे करना है कि रियल में SMPS ही ख़राब है। पहला स्टेप हमारा ये हुआ। दूसरा स्टेप हुआ, कई बार हमारे आर ओ में इस टाइप का एक UV एडाप्टर भी दिया होता है। ये पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप, हमारे आर ओ का एक UV एडाप्टर भी होता है, कई बार वो भी ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीट होने के कारण ये, जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ये पूरा ओवरहीट होके ये मेल्ट हो रखा है। अगर ये ओवरहीट होके मेल्ट हो जाएगा, और ओवरहीट करने के कारण अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारे घर की जो सारी लाइट है वो ऑफ हो जाती है। तीसरा कह लीजिए, ये पहला स्टेप आप इसे भी कह सकते हैं। हमारे आर ओ के अंदर एक फ्लोट वाल लगा होता है दोस्तों, ठीक है, लगभग कुछ इस टाइप का फ्लोट वाल लगा होता है, ये जो कि टैंक में रहता है, और जैसे पानी भरता है ये इस टाइप से ऊपर आता है, और हमारा इलेक्ट्रिक जो स्विच है इसे ऑफ कर देते हैं। कई बार हमारा ये स्विच भी जो है ना जल जाता है। जलने के कारण ये तो भी क्या है कि हमारे घर की पूरी लाइट जो है ऑफ हो जाती है, सही से काम नहीं करता, ये शॉर्ट हो जाता है। अब ये तो हुआ कि ये शॉर्ट हो गए। अब ये शॉर्ट होने का कारण क्या रहता है, सबसे बड़ा कारण बताऊंगा। 2-3 कारण रहते हैं जो कि ज़्यादातर हमने देखे हैं, वो यही रहता है। कई बार तो हमारे आर ओ में अगर कहीं से लीकेज है, कुछ आर ओ के मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें कि SMPS उनके बेस पे लगा रहता है, और फिल्टर्स उसको ऊपर फिट किए जाते हैं। बहुत से जैसे कैंट लुक में आर ओ आते हैं। तो जब कभी भी अगर बाई चांस पानी ऊपर से लीक कर रहा है, या हमारे बूस्टर पंप का मतलब हेड लीक कर गया, तो कई बार हमारे इस SMPS के अंदर चला जाता है। हमने ये चीज़ें नोट की हैं कि क्या है। तो जब पानी इसके अंदर चला जाता है तो भी हमारा आर ओ का SMPS शॉर्ट हो जाता है। दूसरा, अगर आपका आर ओ भरने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, भाई एक नॉर्मल टाइम होता है कि 1 घंटे, 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में आपका आर ओ का टैंक भर के ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार किसी कारणवश हमारे आर ओ के फिल्टर्स मान लो चोक हो जाते हैं, या हमारे आर ओ का मेम्ब्रेन चोक हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा आर ओ 1.25 घंटे में भरने में मतलब नहीं भरता है। उसे भरने में लगभग 4-4 घंटे, 6-6 घंटे या 8-8, 10-10 घंटे ऐसी कंप्लेंट भी आती है कि अरुण जी हमारा आर ओ तो चले जा रहा है, पूरा दिन हो गया, टैंक में पानी नहीं भर रहा है, वेस्ट पानी पूरा निकला जा रहा है। कई बंदे इस तरफ ध्यान देते, कई बंदे ध्यान नहीं देते।
अब उसमें कारण ये रहता है कि भाई हमारे फिल्टर तो चौक हैं, उस कंडीशन में जहाँ 1-1.5 घंटे में हमारे आरओ का टैंक भर के आरओ ऑफ हो जाना चाहिए था, ये हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाना था, एसएमपीएस ऑफ हो जाना चाहिए था, तो उस कंडीशन में भाई 8-8 10-10 घंटे कोई चीज़ चलेगी तो ओवरहीट तो करेगी। ओवरहीट के कारण फिर हमारा पूरा सिस्टम ही ओवरहीट हो जाता है। सबसे पहले एसएमपीएस के चांसेस होते हैं उड़ने के, दूसरा फिर हमारा आरओ का एसवी भी ओवरहीट हो जाता है। इसकी कोयल अंदर ये एसवी होता है, इसका एक कोयल टैप जो होता है वो भी ओवरहीट हो जाती है, तो उस कारण से भी मतलब जलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हमारा आरओ सिस्टम ओवरहीट भी ना करे। तीसरा, हमारा ये यूवी अडेप्टर है, ये भी ओवरहीट हो जाता है। ये बेसिकली आपको कारण बताए हैं कि ये कारण रहते हैं और ये किस कारण से होते हैं, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है। कभी भी अब अगर आपके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है, 2-3 स्टेप। आरओ का फ्लोट चेक करना है, माइक्रो स्विच चेक कर लीजिए, इसे आप बाईपास करके चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम फर्स्ट क्लास काम कर रहा है तो आपको माइक्रो स्विच चेंज करना है। इसको लगाने से अगर ऑफ हो रही है पूरी लाइट घर की तो आपको ये माइक्रो स्विच जो है इसको चेक करना है। दूसरा फिर हमारा आरओ का एसएमपीएस हो गया, इसके अंदर जो सर्किट वगैरह जल जाता है कई बार। तीसरा, आप ऐसा यूवी अगर अडेप्टर है तो उसे भी चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।